अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको जैसे पता है कि मैं मौजूद हूँ लाहौर में। आज है 12 जून। मैं 9 जून के यहाँ पहुँचा था। आज हमारी लाहौर में आखिरी रात है, 2 रातें रुके थे यहाँ पे। एक दिन यानी कि 10 तारीख को तो मैंने अपने रिलेटिव्स वगैरह से मुलाकात की। यहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, मैंने अपनी मदर की खबर पे मैं गया। इसके अलावा फिर हमने क्या क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरा दिन था वो हमने अपने बच्चों के नाम किया। उसके साथ साथ मैं उनको लेके गया मीनार पाकिस्तान पे। उन्होंने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर। तो जी, मीनार पाकिस्तान से निकल के मैं उनको लेके गया बादशाही मस्जिद। दोनों चीज़ें साथ साथ ही हैं। तो बादशाही मस्जिद भी उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद उनकी बड़ी फरमाइश थी कि हमने बैठना है ऑरेंज लाइन मेट्रो में। तो ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में उनको सफ़र करवाया। हम अनारकली से गए अली टाउन तक, जो उसका आखिरी स्टॉप है, और वहाँ से फिर वापस आया। तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ के बाद कल हम सुबह इंशाल्लाह निकल रहे हैं नथिया गली में। तो आप मेरे साथ रहिएगा नथिया गली के सफ़र में भी। जिस तरह आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को सपोर्ट किया है, आप उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि आपको ये सफ़र भी मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा। आगे इंशाल्लाह और भी एपिसोड्स आएंगी कराची तक के सफ़र के लिए। तो मेरे साथ रहिएगा और इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए जी गाइस, चेकआउट कर दिया आज हमने। अब हम आगे मूव करते हैं। आज हम यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह नथिया गली। चलिए जी, बैठते हैं और निकलते हैं। बिस्मिल्लाह। तो जी हम लोग निकले हैं अभी बस अपने गेस्ट हाउस से। तहसील बेकर्स जा रहे हैं, जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ से तकरीबन कोई 25 से 26 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी जा रहे हैं। चले जी, पहुँच गए हैं। बस अंदर चलते हैं और जिसको जो पसंद है वो लेते हैं और रास्ते में इंजॉय करेंगे। मैं तो भाई इनकी पेस्ट्री खाऊंगा। मैंने इनके केक्स बहुत खाए हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। बाबा ने हमारे बहुत खिलाए हैं, जो इस्लामाबाद से लेके आते थे। ये अच्छा जेस्चर है तहजीब का। इन्होंने 2 एक्लेयर्स और 2 डोनट गिफ्ट दिए हैं मेरे दोनों बच्चों को। तो जी ले लिए चीज़ें, चलते हैं और रास्ते में इंजॉय करते हैं। चले जी, हम लोग पहुंच गए हैं रावी टूल प्लाजा। टाइम हुआ है 11:15। और अब हम यहाँ से ज्वाइन करते हैं इस्लामाबाद के लिए मोटरवे। चलिए जी, 11:17 पे हमने मोटरवे M2 ज्वाइन कर लिया है। अब हमने स्ट्रेट जाना है नथिया गली। हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से जाएंगे नथिया गली। तो आगे हमने M1 लेना है। उसके बाद फिर हम हज़ारा मोटरवे से होते हुए मैं एबटाबाद की तरफ से नथिया गली जाऊँगा। तो गाइस, हम सफ़र कर रहे हैं इस वक्त मोटरवे M2 पे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दिन चढ़ता जा रहा है उसी तरह गर्मी बढ़ती जा रही है। आज है जुमे का दिन, तो हमने बीच में रख के नमाज जुमा भी अदा करनी है। जहाँ भी हमें मिली कोशिश ये है कि हम भेरा में नमाज जुमा अदा करें। तो आप मेरे साथ रहें, मैं आपको दिखाऊंगा। ये खाली खाली मोटरवे मेरे लिए सरप्राइजिंग है ज़रा, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो कैसे लगा आपको तहजीब का चीज़ें? ये बहुत अच्छी। आप क्या खा रहे हो? चॉकलेट संडे। और उमर, आपने क्या खाया? डोनट। और मैंने खाया क्रोसॉन। और हमारी बेगम खा रही है चिकन ब्रेड। तो सबने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खाई हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि सारी चीज़ें बहुत मज़े की है माशाल्लाह। तो तहजीब जहाँ हम रुके थे वहाँ से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम फिर भी गए लेते। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये जो M2 मोटरवे है ना, इस पर ज़रा ध्यान से ड्राइव कीजिएगा। यहाँ पे आपकी ना लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं चलती है। आपने यहाँ पे स्पीड कंट्रोल करके चलनी है, वरना यहाँ पे बहुत सख्त चालान होता है और यहाँ पे मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में और ध्यान में रखिएगा। तो गाइज़ 12 बजने को हैं और टेम्परेचर पहुँच चुका है 44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गर्मी बढ़ती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो गाइज़ अभी हमने आगे बेरा में रुकना तो है, लेकिन अभी चाय की इतनी तलब है कि हम लोग सुखेकी का क़याम तो हम आ रहा है, वहाँ पे रुकते हैं, चाय पीते हैं। फिर बेरा में देखते हैं क्या कोई जूस वूस पीना हो, कोई एक्टिविटी होगी तो देख लेंगे। कि फ़िलहाल जो है ना, चाय की बड़ी शदीद तलब है, तो चाय पीते हैं यहाँ पे।
सन्नाटा पड़ा है यहाँ पर सूखे की भी तो खैर। मेरे पे भी आप देखिएगा कैसा रश होगा। चले जी रात देकर चलते हैं वहाँ से चाय। चलो जी चाय मैंने ले ली है। हमारी बेगम को पक्की हुई चाय नहीं पसंद, यही पसंद है। चले जी यहाँ बैठ के चाय की तलब की, चाय तो पी ली और साथ साथ क्रोशन जो हमने तहजीब से लिया था वो खा लिया। हेलो। चले जी सूखे की क़यामत हम से हम निकल रहे हैं और देखते हैं। अब भेरा तो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है तकरीबन, फिर वहाँ रुकते हैं या नहीं रुकते देखते हैं। तो गाइस टाइम हुआ है 12:30 का और टेम्परेचर गाड़ी जो बता रही है 45 डिग्री। अभी हम उतरे हैं, शदीद गर्मी थी वहाँ पे। तो इस्लामाबाद की तरफ है आज। वैसे खैर वहाँ पे बारिश की फोरकास्ट है, लेट्स सी बारिश होती है नहीं होती है। अभी तो खैर बहुत गर्मी है। तो जी हमने फैसलाबाद मुल्तान का इंटरचेंज क्रॉस किया है। ये सामने जो ब्रिज है फैसलाबाद पिंडी भटिया का ये ब्रिज है, ये आइकॉनिक है। इससे आपको पता लग जाता है फैसलाबाद M4 मोटरवे को क्रॉस करके आगे आए हैं। चले गाइस हम भेरा क़यामत आराम पहुँच गए हैं। यहाँ पे रुकने का सबसे इम्पॉर्टेंट मकसद ये है कि हमने नमाज जुमा अदा करनी है और उसके बाद देखते हैं अगर बच्चों को भूख है तो कुछ खिला देंगे, कुछ पिला देंगे अगर उनका मूड है। नहीं तो फिर ये है कि नमाज अदा करके फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ निकलते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी लोग रुकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टॉप ओवर प्लेस बन गया है ये इस मोटरवे पे। और यहाँ पे आपको हर चीज़ ही मिल जाती है, हर तरह की। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हर ब्रांड है, चाहे खाने से रिलेटेड हो, जूसेस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो चले रुकते हैं यहाँ पे और आपको एक्टिविटीज़ दिखाते हैं हम क्या करेंगे। बाकी नमाज़ पढ़ते हैं फिर आगे निकलते हैं। इस वक्त यहाँ पे साए में पार्किंग ढूंढना भी कमाल है। आप रश देखिए कितना है यहाँ पे। हमेशा ही रश मिलता है आपको। और इस वक्त तो खैर ये सीज़न चल रहा है, वेकेशन है बच्चों की, तो उस हिसाब से ट्रैवलिंग भी बहुत हो रही है। तो देखते हैं जहाँ भी अब कोई रिजनेबल पार्किंग मिलती है वहाँ लगाते हैं गाड़ी को। तो गाइस हमने यहाँ पे खाया तो ऐसा कुछ नहीं, बस ये है कि हल्की फुल्का जो गर्मी इतनी है कि कुछ पी लिया। लेकिन हमने खाया हुआ था, पेट भरा हुआ था, तो किसी की भी तलब नहीं थी। बस नमाज़ का टाइम है, अभी नमाज़ पढ़ते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कहाँ रुकना है। ये दोनों तो ऐसे मज़े से लेटे हुए जैसे सारी ड्राइव ये करके आए। अरे जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली है, जुमे की नमाज़ की नमाज़ पढ़ ली। अब निकलते हैं। खाया हुआ तो है, किसी को भूख लग रही है ना? कुछ खाना है? चलो बस गाड़ी। यहाँ पे तकरीबन सारी ही ब्रांड्स हैं। देखिए KFC है, हार्डीज़ है, मैकडोनल्ड्स है, फूड फोरम है, सूफ़ी है। तो यहाँ पे आप सारा कुछ एंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तानी भी है और वेस्टर्न भी है, नॉट योर चॉइस। पिज़्ज़ा हट भी है, मोनाल फ्यूजन भी है। ये खैर कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये कि तारीफ बहुत सुनी है इसकी, कभी करेंगे। चले जी गाड़ी में बैठते हैं। ये आ रहे अब्दुल हादी, वो उमर अपनी मामा के साथ आ रहे हैं। गाड़ी में बैठते हैं फिर निकलते हैं। जी निकलते हैं यहाँ से बेरा से। और 2:30 बज गए तकरीबन। यहाँ पे हम पौना घंटा, आई थिंक शायद आधा घंटा पौना घंटा रुक गए। बस निकलते हैं, फ्यूल डलवाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। चलिए जी गाइस हम वहाँ से निकल आए हैं। टाइम हुआ है 2:39 और गर्मी की शिद्दत जो है वो है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। और अभी हम बेरा से आगे आए हैं। वहाँ पे इतना रश था फ्यूल पे, हमने सोचा कि फ्यूल डलवा लेंगे। रेंज अभी दे रहा है, करीब 80 की रेंज दे रहा था, तो होपफुली बीच में कोई आ जाएगा तो डलवा लेते हैं फ्यूल। क्या आपका भी ड्राइव का नशा टूटता है मेरी तरह? मुझे तो मोटरवे की ड्राइव करनी होती है हर कुछ अरसे बाद ही सही। तो मुझे बताइएगा क्या आप भी ड्राइव के बहुत ज़्यादा ही शौकीन हैं या बस ज़रूरत है आप ड्राइव करते हैं? चले जी शॉर्ट रेंज शुरू हो गई है और मेरे बच्चों की एक्साइटमेंट भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे आके अब स्पीड लिमिट कंट्रोल करनी पड़ेगी, वरना पक्का चलान, पक्का चलान। यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे सारे ट्रक जो खड़े हुए हैं ना साइड पे, ये अपनी ब्रेक्स और टायर ठंडे करने के लिए खड़े होते हैं। यहाँ पे बहुत एहतियात से चलाया करें, आपको पता भी नहीं लगता। ऊपर जाते हुए भी आप रेस दे रहे हो तो आपकी गाड़ी एकदम 60-50 टच कर जाती है। यहाँ पे स्पीड लिमिट 40 है और बड़ा स्ट्रिक्ट स्पीड लिमिट है यहाँ पे।
लोग तेजी से आपके पास से गुजर रहे होते हैं, बट उनको देख के कभी भी ना अपनी स्पीड बढ़ाइएगा। यहाँ पे एक तो चढ़ाई बहुत है, गर्मी की शिद्दत इतनी है, आप गाड़ी का भी ख्याल करें, थोड़ा सा हल्की स्पीड ही रखें, वरना गाड़ी आपकी लोड लेना शुरू कर देती है। तो जी बस कलर कार पर रुके हैं और यहाँ से फ्यूल फुल कराते हैं, देखते कितना फ्यूल आता है। ये देखें यहाँ पे सेल्फियाँ चल रही हैं, ये देखें, ये हमारे जूनियर फोटोग्राफर को देखें आप ज़रा, ये देखिए, ये दूर दूर से तस्वीरें खींच रही, ये देखें जी। ये आया है 40.41 लीटर पर। गाइस यहाँ पे अभी इस्लामाबाद के करीब पहुँचे हैं और एकदम मौसम चेंज हो गया है। सामने नज़र आ रहे थे बादल, एकदम ही हम साए में चले गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सडनली एकदम बादल यहाँ पे आए हैं। होपफुली लग रहा है कि इस्लामाबाद में अच्छा मौसम मिलने वाला है, बारिश मिलने वाली है, और आज का फोरकास्ट भी है बारिश की। तो ये देखें, ये माशाल्लाह एकदम ही मौसम चेंज हो गया और बड़ा खुशगवार एहसास है ये, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी थी, शदीद धूप थी। अभी भी हम लोग कहते हैं फ्यूल के लिए। तो लेट्स सी, होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम अच्छा मिलेगा। यहाँ पे तो एकदम साया आ गया, धूप चली गई है, तो अच्छा मौसम एकदम अल्लाह ताला ने नसीब किया। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। ट्रैफिक इस वक्त मुझे तो M2 पे बहुत कम मिला है इस दफ़ा, अनएक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि ये तो बहुत मसरूफ़ मोटरवे कहलाता है, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, लेकिन जनरली बहुत कम मिला है। तो मज़ा आया ड्राइव करने का, आराम से सेंट्रल लेन पकड़ी आपने और क्रूज़ लगाया 120 पे, और जाने दें आप। तो सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को मैंने जो है पीछे सेटअप करके दे दिया था, ये दिखा दूँगा, देखिए ये आराम से इंजॉय करते फिर ये लेटे हैं और सो भी गए मेरे साथ। ये देखिए, चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 4:16 हो रहा है इस वक्त टाइम, और हम जो है इस्लामाबाद पहुँच गए, इस्लामाबाद टोल प्लाजा। अब यहाँ से हमने दतिया गली की लोकेशन लेनी है, अगर हमने इस्लामाबाद के अंदर से जाना है या हमने M15 से जाना है, तो वो डिसाइड करते हैं और आपको लेके चलते हैं। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बड़े टाइम से हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। सरप्राइजिंगली रश बिल्कुल भी नहीं था इस मोटर में। ₹10 टोल कटाया हमारा लाहौर से इस्लामाबाद। तो चले जी, हमने M1 ज्वाइन कर लिया है M2 से उतर के। इसी पे हमने 159 तकरीबन किलोमीटर्स तय करने हैं दतिया गली के लिए। तो साथ रहेंगे, जहाँ से जो भी टर्न आएगा, जो भी चेंज आएगा, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल तो हमने इस पर अभी स्ट्रेट फॉलो करना है इसको। हकला सर्विस एरिया आने वाला है, इस पर लोग रुकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो हम आगे ही कंटिन्यू करेंगे। इस मोटरवे पर मैंने सर्दियों में ट्रैवल किया है, बहुत धुंध भी थी, बादल भी थे, लेकिन इस मोटरवे पे M2 से ज़्यादा ट्रैफिक है इस टाइम। आई थिंक शायद लोग भी, वीकेंड भी शुरू हो रहा था, लोग जा रहे होंगे नॉर्दर्न साइड पे ही। तो बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि M2 से ज़्यादा ट्रैफिक M1 पे है इस वक्त। गोल्डन आवर शुरू हो चुका है, लेकिन तपिश धूप की अभी भी कम नहीं हुई है। अभी भी 42 टेम्परेचर बता रही है गाड़ी बाहर का। 4:30 का टाइम हुआ है, लेकिन फिर चले जी। ये आया है हर्रो क़यामत आम, यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर और बच्चों ने जो सामान लिया था वो खाते हैं। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पे भी रश चेक करें आप ज़रा, ओए होए सुभान अल्लाह, देखो कितना सारा रश है।
इतना ज़्यादा रश। अभी पार्किंग भी है। देखिए ट्रक पे तो गाड़ी नहीं जा रही। चलो जी। बता दिए। यहाँ पे ये लग्जरी वॉशरूम भी है, यहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी है। अगेन खाएं ना खाएं, इसका वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं आप। ये मेरा पॉइंट है। चले जी, यहाँ से थोड़ी बहुत ड्रिंक्स लेते हैं। ये देखें, ये बच्चा ही यहाँ तो तुम टॉयज में घुस गए ओए। चलें यहाँ से ड्रिंक लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। क्या लेना है बताओ। ये रे उमर के ड्रिंक्स। करो जंपिंग करो, कैसे कर रहे थे। यहाँ से जूसेस वगैरह ले लिए, थोड़ी टांगी भी सीधी हो गई है। अब बैठते हैं गाड़ी में और आगे निकलते हैं। और आगे से अभी हमने नथिया गली की तरफ जाना है। पहले जी असर का टाइम दाखिल हो चुका है, तो यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ के फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। हम थोड़ा सा रुक गए थे इसलिए कि असर का टाइम दाखिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर ली, मेरे बच्चों ने भी कर ली है। चलते हैं भाई सब। यहाँ से एग्ज़िट लेंगे हरीपुर की तरफ, हज़ारा मोटरवे लेंगे और फिर आगे की तरफ चलेंगे। 5:33 हो रहे हैं। हम रुके थे नमाज के लिए और थोड़ा बहुत पानी वानी के लिए। फिर वहाँ से निकले हैं और फ़ौरन ही हज़ारा मोटरवे का एग्ज़िट आ जाता है। चलो जी, हमने हज़ारा मोटरवे ज्वाइन कर लिया है और मैं इस मोटरवे पे खैर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने सुना बहुत है इसकी, बहुत तारीफ़, बहुत हसीन मोटरवे है। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं। और यहाँ से हमने अभी तकरीबन मेरे ख्याल से तकरीबन 100 किलोमीटर्स हमने इसके ऊपर ट्रैवल करना है। फिर हम एग्ज़िट लेंगे नथिया गली के लिए। मिनट और सनसेट में आई गेस शायद आधा घंटा रह गया बस। तो देखते हैं यहाँ पे सनसेट का मंजर कैसा होता है। लेट्स सी। खूबसूरत मोटरवे है माशाल्लाह, बहुत ही हसीन ड्राइव है माशाल्लाह, बहुत प्यारी ड्राइव है। ये सवाद मोटरवे से ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा है। चलिए जी, टाइम हुआ है 6:13 और हम बड़े ही सही टाइम पे नथिया गली की तरफ एग्ज़िट कर गए हैं, एबटाबाद की तरफ बेसिकली। आगे से जाके हमें राइट लेना होगा, तो वहाँ से नथिया गली की तरफ हम मरी रोड पे निकल जाएंगे। राइट टर्न किया है, वहाँ पे नदिया गली का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये N35 पे हमने कितने किलोमीटर चलना है, क्या हुआ है इसमें? 48 किलोमीटर। चले जी, रास्ता लंबा हो गया लेकिन चले देखते हैं, अल्लाह करे खैर से पहुँचे।
5:29 और हम इस वक्त हैं दतिया गली की तरफ और सीनरीज एंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा रोड है। गाइस अभी हम ये मरी रोड पे ही हैं, लेकिन यहाँ पे रश बहुत है इस वक्त। आगे पता नहीं दतिया गली में क्या होगा, लेकिन ये मरी रोड से हम लोग गुजर रहे हैं। तकरीबन 24 किलोमीटर रह गया यहाँ से दतिया गली, लेकिन रश तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे बहुत है। खैर मेन बाज़ार से गुजर रहे थे, वहाँ पे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा रश था भी। लेट्स सी आगे क्या होता है। पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत एरियाज में से एक है गलियात। टाइम हुआ है 7:03 शाम के और हम इस वक्त मरी रोड पे ट्रैवल कर रहे थे। मुझे पीएसओ का पंप नज़र आया तो मैंने कहा रिफ़िल करा लेते हैं। तो अब रिफ़िल कराया है, हमने जाना है उस तरफ। तो गाइस कैसा लग रहा है बच्चों, मज़ा आ रहा है जी बहुत। चलो ठीक है, अभी हम पहुँचते हैं जहाँ हमने जाना है, फिर इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाते हैं। रास्ता तो दिखा ही रहा हूँ मैं आपको। तो गाइस मगरिब हो चुकी है यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। अगर आपको ज़रा से भी मोशन सिकनेस है या आपको माउंटेन में या माउंटेनियस एरियाज़ में ड्राइव करने का पहले कोई तजर्बा नहीं है तो रात के वक्त बिल्कुल अवॉइड करें आप। या आपकी गाड़ी की लाइट है या फिर अल्लाह ताला की तरफ से रोशनी है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये है इस वक्त हम लोग इस वक्त दतिया गली से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है और कोशिश करेंगे लोअर गियर में गाड़ी चलाएं। और ये एक हमारे एक अजीब सा सीन है कि हम लोग जब अभी तो मेरे आगे कोई नहीं है, वरना बहुत देर से मेरे आगे स्विफ्ट चल रही थी, बिल्कुल चिपका के चला रहे थे। तो आपको गैप दे के थोड़ा स्पीड में चढ़ानी पड़ती है गाड़ी जो आगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्टीप चढ़ाई है इस वक्त। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और सेफ्टी का ज़रूर ख्याल रखें ऐसी जगहों पर ड्राइव करते हुए, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं अगर मैं लाइट बंद करता हूँ तो ये हालात है और ऐसी चढ़ाई है। देखिए ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ही इंतहा ज़्यादा बड़ा। कालाबाग की साइड पे ये बहुत काफ़ी उसके बैक साइड का रास्ता है, बहुत नीचे है, नैरो है काफ़ी। हम नीचे आ गए थे काफ़ी रूम ढूंढते, लेकिन ये कि बात बनी नहीं। तो हम दूसरे किसी होटल को देखने जा रहे हैं, तो लेट्स सी रूम मिलता है तो फिर वहाँ पे रहते हैं। लेकिन रास्ता आप चेक करें, अभी बारिश हो रही थी, बारिश अभी बंद हो गई है, लेकिन वो बड़ी फिट बारिश आई थी। लोग कितना बंद रात में तो हम पहुंच गए थे बस, और हमने होटल लिया था और हम ऊपर चले गए। ये है हमारा होटल और ये यहाँ से ऊपर जाके हमारा रूम। अच्छा है, रिजॉर्ट छोटा सा गेस्ट हाउस की तरह है। आए मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। रूम रिजनेबल है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं है। 6,000 रुपये पर नाइट हमने इसके दिए हैं। व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, आपको मैं करीब से जाके व्यू भी दिखाता हूँ। पहले आप वॉक अराउंड कमरे का देख लें, वॉशरूम्स भी साफ़ थे, या व्यू चेक करें ज़रा, कमाल रिफ़्रेशिंग व्यू है यहाँ से बहुत ज़्यादा, और सुबह और शाम में तो बहुत ही प्यारा होता है ये।
अच्छा, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, समर वेकेशंस हैं और रूम के रेट्स हाई हुए हुए हैं क्योंकि रश ज़्यादा है। वरना अगर आप ऑफ सीज़न में आएँ या नॉर्मल सीज़न में आएँ तो आपको ये रूम 3000 में भी मिल सकता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन, क्योंकि हमें तो उस वक्त चाहिए था, हम रात में बहुत थक गए थे, तो हमने इसलिए ये रूम ऑप्ट कर लिया था। जो अदर होटल्स हैं नदिया गली बाज़ार में, वो सारे ओवर बुक थे। तो गाइस बस अभी हम निकले हैं अपने रेस्ट हाउस से, थोड़ा विज़िट करते हैं मार्केट को। लेकिन ये एरिया बहुत ही हसीन है। ये कालाबाग जो इनकी बेस है एयरफोर्स की, उसके पास है। तो गोइंग अप हिल भी बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी। रात में तो खैर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था, अभी पता लगा है। देखें, है बहुत स्टीप टर्न्स और स्टीप चढ़ाई है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। अभी हम नथिया गली से निकले थे, यहाँ आए हैं, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करेंगे। यहाँ पे नाश्ता के लिए रुके हैं, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ जाते हैं। मेन बाज़ार में तो भाइयों ऐसा वो हाल है कि बस, खैर आज सैटरडे भी है, ऊपर से समर वेकेशंस भी है, तो मेन बाज़ार में तो बहुत रश है। मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का, इस वक्त 27 टेम्परेचर गाड़ी बता रही है। लेकिन मेरे ख्याल में जब अगर आप वॉक करें ना, तो आपको बहुत खुद की फील होती है हवा में। और हम जैसे को जो कराची से, लाहौर से होते हुए आ रहे हैं जहाँ 48 टेम्परेचर था, उनके लिए तो ये ब्लेसिंग है। वैसे अल्लाह की कुदरत देख के वाकई यही कह सकते हैं इंसान, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए ये सुकून के चंद लम्हात आपको बहुत अरसे तक चेरिश करते हैं। तो ज़रूर आप भी टाइम निकालिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।